क्या आपको भी पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है? क्या ये आपके बांझपन का कारण है? जी हाँ, ये आपके बांझपन का कारण हो सकता है। सही सुना आपने, ये आपके बांझपन का कारण हो सकता है। महिलाएं जनरली बताती हैं, ओपीडी में आती हैं या कंसल्ट करती हैं, तब वो बताती हैं कि मैम हमें लगातार हल्का हल्का पेट में दर्द बना रहता है। पीरियड के दौरान ये दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दर्द के इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भैया को घर पे बुला कर के इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता है। इस तरह की कंडीशन बन जाती है पीरियड के दौरान। पीरियड ख़त्म होने के बाद, पीरियड पूरे होने के बाद पूरा महीना, पूरा साइकिल ये दर्द हल्का हल्का लगातार बना रहता है। ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, ये बेचैनी जैसी, पेट में दर्द, दुखन जैसी क्रिएट करता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में, महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि हर महिला ये लक्षण एक्सपीरियंस करती है, उसको नज़र आता है लेकिन वो नज़रअंदाज कर देती है। पेट में दर्द होना। कुछ महिलाएं इसे पेट में दर्द कहती हैं, कुछ महिलाएं पेडू में दर्द कहती हैं, नाभि के निचले हिस्से में दर्द, दुखन, बेचैनी सी बताती हैं। तो हर महिला इसे अलग नाम से डिनोट करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बांझपन का, एक इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है पेट में दर्द होना। अब पेट में दर्द किन किन कारणों की वजह से हो जाता है? बहुत सारे कारण हैं जिन कारण से आपको पेट में दर्द होता है। यदि हम गायनोकोलॉजिकल कारणों की बात करते हैं तो अलग होते हैं, और वहीं हम इसके अलावा आपको अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, गॉल ब्लैडर में दर्द हो रहा है, पित्त की थैली में दर्द हो रहा है, वो सब दर्द अलग हैं। हम बात कर रहे हैं जो कारण हो सकते हैं बांझपन से जुड़े, इनफर्टिलिटी से जुड़े। सबसे पहला कारण होता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपने दिमाग में कुछ भी सोचा और आपको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ा, एकदम पेट में दर्द हो गया, पॉटी लग गई, आपको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ रहा है। सबसे पहला कारण तो होता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल डिजीज़। ठीक है जी, आपको IBS की कंडीशन है। नंबर 2, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो गया आपका, मानिए आपको UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपको पेशाब में जलन होती है, कम आता है, पीला आता है, बार बार आता है, आपको नाभि के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है। कुछ महिलाएं बताती हैं कि मैम ऐसा लगता है जैसे कि पेट के निचले हिस्से पर पत्थर बंधा हुआ हो, हाथ लगाते हैं तो दुखन होती है, उखड़ू नहीं बैठा जाता, और जब हम बैठकर खड़े होते हैं तो पेट के निचले हिस्से को पकड़ करके हमें खड़े होना पड़ता है, इतना दर्द होता है, और धीरे धीरे सीधा होना पड़ता है, तो हम ज़मीन पर बैठ भी नहीं पाते, हम झुक करके झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। पेट में हल्का हल्का ये दर्द लगातार बना रहता है। कुछ महिलाएं बताती हैं कि ये मीठा मीठा दर्द है, कुछ महिलाएं बताती हैं पेट के निचले हिस्से पे एक वज़नदार पत्थर बंधा हुआ है, हमें ऐसा लगता है। तो यदि आपको पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है, कम पीला बार बार आता है, पेशाब से बदबू आती है, या नाभि के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कारण हो सकता है आपके बांझपन का। तो सबसे पहला है IBS या IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल डिजीज़। दूसरा है आपका UTI और PID। देखिए, कुछ महिलाएं बताती हैं कि मैम हम जब रिलेशन बनाते हैं उसके बाद एक ऐसा दर्द हमारे नाभि के निचले हिस्से में होता है कि वो दर्द हमें कई दिनों तक परेशान करता है। तो ये जो रिलेशन के बाद होने वाला दर्द है, हमने निबोथिन सिस्ट पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका कारण होता है सर्विसाइटिस, बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन। तो यदि आपको सर्विसाइटिस जैसी स्थिति है, सर्विसाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तब भी आपको पेट में दर्द रहता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आपको पुराना IBS है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, लगातार सालों साल UTI बना रहता है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, IBS PID है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, और यदि आपको सर्विसाइटिस है, बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन है, तब भी आपको पेट में दर्द बना रहेगा
रिलेशन के बाद दर्द इतना ज़्यादा हो जाएगा कि दर्द के इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे, दर्द कंट्रोल नहीं होगा। नेबोथियन सिस्ट, बच्चेदानी के मुंह पे छाले, गांठें, पानी के फफोले बने हो जाएंगे, तब भी आपको पेट में दर्द बना रहता है। उसके अलावा दर्द बनने का कारण होता है पीसीओडी। कुछ महिलाएं ऐसे बताती हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे बच्चेदानी में गांठ है, और मुझे वो गांठ फील भी होती है। एक पानी का छाला सा है, जब मैं दबाती हूँ तो फिसल करके साइड में पहुँच जाता है, फिर दबाती हूँ फिर दूसरी साइड आ जाता है। वो लोग कुछ इस तरह की हिस्ट्री देती हैं कि मैम हमें ऐसा लगता है, कई साल से ऐसा लग रहा है। और जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उनको वाकई में पीसीओडी की कंडीशन आती है। तो पीसीओडी के कारण भी आपको पेट में दर्द बना रह सकता है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण भी आपको पेट में दर्द रहने लगता है। आपको पीसीओडी है, आपकी गांठ बढ़ती जा रही है, साइज़ बढ़ रहा है, पीरियड सही समय पर नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, दिन कम होते हैं, दिन चढ़ कर के आते हैं, ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है या ब्लीडिंग होती नहीं है, दर्द ही दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको पेट में दर्द बना रहता है। उसके अलावा पेट में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण और इनफर्टिलिटी का, बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण होता है एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस। बच्चेदानी की दीवारें बच्चेदानी में ग्रो ना होकर के साथ में यूट्रस में कहीं और फंडस पे ग्रो हो गई हैं, आपके इंटेस्टाइन पे, पेशाब की थैली पर ग्रो हो गई हैं। जब आपको पीरियड्स आएंगे और कॉन्ट्रैक्शंस होंगे यूट्रस में, तो वो जो टिश्यू आपके इंटेस्टाइन आंतों पर ग्रो हुए थे, आपके फंडस पे ग्रो हुए थे, आपके पेशाब की थैली पर ग्रो हुए थे, वो भी ब्लीड करेंगे, वो भी दर्द करेंगे। तो हमारे पास ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस को लेकर के, उनकी पीरियड के दौरान दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। जब उसके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उनको ब्लीडिंग बहुत कम आती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो ये जो एडेनोमायोसिस की कंडीशन है, इसमें दर्द भी होता है और इनफर्टिलिटी भी होती है, प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। तो ये सारे कारण होते हैं जिन कारण से आपको पेट में दर्द भी रहता है और आपको इनफर्टिलिटी होती है। एक कारण है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। अब यूट्राइन पॉलिप है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है। कुछ महिलाओं की हिस्ट्री होती है कि उन्हें दर्द हो रहा है, वहीं कुछ महिलाओं की हिस्ट्री होती है कि भाई फाइब्रॉइड भी बड़े हो रहे हैं, पॉलिप भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। तो कुछ महिलाओं में हिस्ट्री होती है कि भाई फाइब्रॉइड है तो दर्द भी है, कुछ महिलाओं में हिस्ट्री होती है कि फाइब्रॉइड भी है लेकिन दर्द भी नहीं है। तो फाइब्रॉइड के कारण भी आपको दर्द रह सकता है, और यदि फाइब्रॉइड रहेगा तो बच्चा नहीं रहेगा, बच्चा रहेगा तो फाइब्रॉइड नहीं रहेगा। तो ये सारे कारण हैं जिन कारण से आपको इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन होता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। एंड आपको जैसे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, आपको पेट में दर्द है। यदि आपको लगातार पेट में दर्द बना रहता है, हल्का हल्का पेट का दर्द लगातार बना रहता है, नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर को मिले, ट्रीटमेंट कराएं। जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये पेट का दर्द आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो कभी भी इस पेट के दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपको नाभि के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है तो नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को मिलें, प्रॉपर इलाज कराएं, जांचें कराएं, और आपकी जो ये प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, ये ठीक हो जाएगी। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।